राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान पर। तो भाई देखो, आज की डेट में जो हमारा युवा है और खासकर जो हमारे युवा भाई हैं वो खेती की तरफ कम भाग रहे हैं। वो खेती छोड़ के दूसरे जॉब या व्यवसाय पकड़ रहे हैं। और एक महिला, एक हमारे समाज की बहन कह लें, महिला कह लें, वो आज की डेट में खेती कर रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना अच्छा आने वाला समय किसान के लिए भी होने वाला है कि जब महिलाएं भी खेती में इतना इंटरेस्ट दिखाएं। और एक पढ़ी लिखी महिला जिन्होंने मैथ से पीजी किया हुआ है, मैथ और साइंस में पढ़ने के बाद एक खेती की तरफ आकर्षित हुई हैं। तो आज हम मिलवाने वाले हैं आपको आकांक्षा जी से और इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसे इनका इंटरेस्ट खेती की तरफ हुआ, क्यों ये खेती की तरफ आई। तो आकांक्षा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। ठीक है, नमस्कार सर। तो थोड़ा सा अपना परिचय किसान भाइयों को, जो दर्शक व्यूअर हमें देख रहे हैं, हमारे माध्यम से आपकी एक राय, आपकी कैसे इधर इंटरेस्ट हुआ, थोड़ा सा अपना एक परिचय आप दे दीजिए कि आप रहने वाले काफी दूर के हैं और आपने गाजियाबाद में कई जिले छोड़कर ये कार्य शुरू किया। तो आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। मेरा पढ़ाई के चक्कर में यूपीएससी की तैयारी के लिए मुझे दिल्ली आना था। मतलब आपने आईएएस पीसीएस की तैयारी एक तरफ चुनी थी और अब आप उस काम को, अभी मैम पूछेंगे आगे चल के, छोड़ के ये उसको भी साथ में कर रहे हैं, उसके साथ में खेती भी आपने शुरू कर दी है। तो आपने मैथमेटिक्स से एमएससी बीएससी की होगी? हाँ जी, मैंने मैथ्स में पीजी किया है, ज्योग्राफी में भी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसके बाद ये खेती की तरफ इंटरेस्ट कैसे जागा आपका? ये 4-5 साल पहले मुझे ऐसे लगने लगा कि दिल्ली में प्रदूषण का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और सब्जियों में केमिकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने उसको देखते हुए खुद ही अपना कार्य शुरू कर दिया। तो कितने स्तर से आपने कार्य शुरू किया था? मैंने दिल्ली में लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया शुरुआत में, कि जो अपने छतों पे ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकें और खा सकें। ठीक है जी। तो 5 साल मैंने ट्रेनिंग दिया। उसके बाद लगा कि अब कुछ अपना कैरियर भी इसी दिशा में बनाया जाए। तो ट्रेनिंग का आइडिया आपको कैसे है कि आपने ट्रेनिंग देना शुरू किया? क्या उसके लिए आपने खुद भी एग्रीकल्चर में कोई खुद ट्रेनिंग ली पहले, या सिर्फ देख के सीख के आपने ये कार्य शुरू किया? नहीं, मुझे एक्चुअली शुरू से शौक बहुत रहा है और मेरे अंकल जूलॉजी के प्रोफेसर भी हैं, तो प्लांट्स पौधों का बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज था शुरू से ही। अच्छा। और केवीके से मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, नेचुरल फार्मिंग की। प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद आपने इस कार्य में कदम रखा। तो अभी आप कितने स्तर पर खेती का कार्य कर रही हैं? अभी हमारे पास 4 बीघे की जमीन है जिसपे फलों के पेड़ लगे हुए हैं और सब्जियां कर रहे हैं। तो आप ये अकेले संभालते हैं या आपके साथ में फैमिली मेंबर्स वगैरह को साथ देते हैं? नहीं जी, ये सब अकेले ही कर रहे हैं। अकेले कर रहे हैं। तो इसमें जो मैन पावर है वो आपने बाहर से हायर की हुई होगी। तो जो पूरा कोऑर्डिनेशन करना है, देख रेख करनी है, जो सुपरविजन करना है, वो सारा कार्य आप कर रहे हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आपके पास में क्या क्या प्रोडक्ट आप अपने यहाँ पे उगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तो आपके साथ सब्जियां भी दिख रही हैं और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके खेतों में अभी क्या क्या है? हमारे खेतों में सीजनल सब्जियां आपको मिल जाएंगी। अभी जैसे कुछ लीफी वेजिटेबल्स हमने ग्रो किया है, पालक, धनिया, मूली, गाजर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, गोभी, पत्ता गोभी। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से आप उगा रहे हैं? ऑर्गेनिक। इसके लिए आप चाहें तो हमारे फार्म पे विजिट भी कर सकते हैं। मैंने होम स्टे का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया है अभी। अच्छा। तो वहाँ पे रहने की जगह है। तो वहाँ पे भी मतलब वो रेंटेड है एक तरह से, या कहें कि घूमने के लिए आपने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है? नहीं, इसका चार्ज होता है। तो उसमें कितना चार्ज है अगर कोई आना चाहे, रहना चाहे? हाँ जी, तो उसके लिए आप ये कार्ड है, इस पे नंबर आप दे सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मैं पूरा दिखा दूंगा। तो इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कोई फैमिली के साथ में रहना चाहे। मतलब जैसे कि गांव देहात में पहले लोग बाग अब घूमना आना चाहें बाहर से, तो आपने ये गाजियाबाद शहर के पास में दुहाई गांव पड़ता है, उसके पास में अपना ये बना रखा है। तो वहाँ पे कोई एक होटल टाइप से स्टे करना चाहे और बच्चों को दिखाना चाहे कि गांव देहात होता क्या है, पूरा बच्चों को आप आगे, इवन हम ट्रेनिंग भी देते हैं, तो बच्चों को सिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से फार्मिंग करते हैं। हम जो खा रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, हाँ जी। तो वो भी उसमें दिखाया जा सकता है। और बाकी बहुत अच्छा लगा कि आप एक महिला होने के बाद में आप इस कार्य को कर रही हैं। तो थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए मुझे, क्या क्या? हमने अपने फार्म से ही, जैसे हमारे यहाँ गुड़हल के पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको ही ड्राई करके हमने इसका आप चाय या शरबत बना सकते हैं। अच्छा, शरबत बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, इस तरीके से ऐसे गुलाब के भी हैं। इसको तो हम मिठाइयों में भी डालते हैं, शरबत बनाते हैं, खीर में डालते हैं, तो मल्टीपल यूज है इसके। तो आने वाले समय में मतलब आपका फुल प्लान है कि खेती की तरफ ही बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया लगा जी। आप एक किसान भाइयों के लिए एक उदाहरण पेश कर सकती है कि देखिए महिला कैसे है हमारे समाज से और खेती की तरफ इंटरेस्टेड हैं और खेती की तरफ इतना ध्यान दे रही है कि खुद की जमीन ना होने के बावजूद भी एक रेंटेड जमीन लेकर अभी खेती स्टार्ट की, क्योंकि जिस एरिया में आप बता रहे हैं वहाँ पे तो जमीन के रेट भी बहुत हाई फाई हैं।
पूरा एकदम हम कहें रैपिड मेट्रो वहाँ पे आ गई है और पूरा एनसीआर एरिया वहाँ पे आ रहा है। तो दिल्ली कनेक्टेड है, इवन मुझे भी जाना होता है, मेरी सिस्टर रहती है दिल्ली में, तो कभी भी बस आधे घंटे की दूरी पे। हाँ, तो वो भी काफी अच्छा है। बाकी इस तरीके का यहाँ पे कोई आना चाहे, कोई विजिट करना चाहे तो आपके फार्म पे विजिट कर सकता है। और हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, तो अभी तो लोकल में सप्लाई अपनी चल रही होगी, हाँ जी। तो कोई लेना चाहे आपके आसपास से है, मुरादनगर, मोदी नगर, गाजियाबाद से है, तो क्या वो फार्म पे आके लेगा या कोई अपना अपने फार्म पे भी आके हमारे ले सकता है? अगर उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ ऑर्गेनिक है कि नहीं, तो आके भी ले सकता है, नहीं तो हमारे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप में तो भी अपनी जो order दे ऑर्गेनिक फसलें हैं वो ऑनलाइन जा रही हैं? सकते हैं। हाँ जी। अभी अपना कोई स्टोर वगैरह कहीं हमारे गाजियाबाद? फार्म पे हमने एक शॉप जैसा लेके बना रखा है वहाँ पे। अच्छा, एक शॉप कहें हम, एक अपना स्टोर आपने अपने ही फार्म पर बनाया हुआ है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, किसान भाइयों को एक मोटिवेशन वाला एक नई सोच आ सके और एक जानकारी देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।